पढ़ाई और भी मज़ेदार हो जाए जब खुद अवस्थी सर पढ़ाएं। उनसे जुड़ने के लिए उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं उनके लेक्चर्स को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने सेल के कॉम्बिनेशंस के बारे में पढ़ा था कि कैसे हम इलेक्ट्रिक सेल्स को कनेक्ट कर सकते हैं सीरीज में, पैरेलल में और मिक्स ग्रुपिंग में। आज के लेक्चर में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज व्हीटस्टोन ब्रिज। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड इट हैज अ वाइड एप्लीकेशन इन वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स। जैसे आपका मीटर ब्रिज हो गया, आपका पोटेंशियोमीटर हो गया, इन सभी में हम व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं यूज करते हैं। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या। तो बच्चों, व्हीटस्टोन ब्रिज इज नथिंग बट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 रेजिस्टर्स। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 रेजिस्टर्स, जहां पर हम इन रेजिस्टर्स को ऐसे कनेक्ट करते हैं कि इनमें से कोई एक रेजिस्टेंस मेरे लिए अननोन है और उस अननोन रेजिस्टर की वैल्यू मैं बाकी 3 नोन रेजिस्टर्स के हेल्प से निकाल लेता हूं। तो यहां पर मैंने आपके सामने सर्किट डायग्राम बनाया हुआ है। यहां पर बच्चों रेजिस्टेंस P और Q, इनको हम बोलते हैं रेशियो आर्म्स के रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंसेस ऑफ रेशियो आर्म। वाई रेशियो आर्म, ये अभी हम देखते हैं। R इज द नोन रेजिस्टेंस, ये वो रेजिस्टेंस है बच्चों जिसकी वैल्यू मुझे मालूम है। जब हम व्हीटस्टोन ब्रिज का एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम रेजिस्टेंस बॉक्स के थ्रू, रेजिस्टेंस बॉक्स एक ऐसा डिवाइस है जहां से हम रेजिस्टेंसेस प्लग इन करते हैं। हम जितना वैल्यू का प्लग इन कर लेते हैं उतना वैल्यू का रेजिस्टेंस सर्किट में इफेक्टिव हो जाता है। तो शॉर्ट में, समरी में मैं ये कह सकता हूं कि R मेरा नोन रेजिस्टेंस है जो मैंने रेजिस्टेंस बॉक्स से निकाला है बच्चों, और S मेरा अननोन रेजिस्टेंस है। यही वो रेजिस्टेंस है जिसका वैल्यू मुझे निकालना है बाय यूजिंग दिस सर्किट विच आई हैव कॉल्ड अ व्हीटस्टोन ब्रिज। चलिए, तो जब बच्चों व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड कंडीशन में होता है, कैसे होता है ये भी हम डिराइव करके देखेंगे। जब हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड कंडीशन में होता है तब बच्चों पॉइंट B और पॉइंट D, इन दोनों का पोटेंशियल सेम होता है। अगर आप ध्यान से देखो, दिस इज पॉइंट B, दिस इज पॉइंट D। और बच्चों ये बेसिक रूल है फिजिक्स का, इलेक्ट्रिकल का, कि अगर 2 पॉइंट्स के बीच में सेम पोटेंशियल है तो वहां पर कोई भी करंट नहीं फ्लो करेगी। दैट मीन्स इस पॉइंट पर कोई करंट नहीं फ्लो करती। और अगर यहां कोई करंट फ्लो नहीं कर रही बच्चों, और मैंने यहां पर एक गैल्वेनोमीटर लगा रखा है, दिस इज अ गैल्वेनोमीटर, तो कोई करंट नहीं फ्लो कर रही, दैट मीन्स एक्सक्यूज मी, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन विल बी 0। मेरा गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा। क्लियर है? ये बहुत बेसिक सा प्रिंसिपल है। इस केस में जब मेरा गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 होता है, नो डिफ्लेक्शन, उस केस में मेरा व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल कहता है कि P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। और यहीं से, इसी फॉर्मूले से मैं S का वैल्यू निकालता हूं जो आता है Q अपॉन P इंटू R। यही S मेरा अननोन है जो मैं व्हीटस्टोन ब्रिज से निकालता हूं। क्लियर है? तो एक्सपेरिमेंट का सर्किट डायग्राम मैंने आपके सामने बना दिया है। दिस इज द बेसिक सर्किट डायग्राम। अब देखते हैं बच्चों कि कैसे ये कंडीशन मुझे मिलती है। तो चलिए, मैंने मान लिया कि मेरे इस सेल से, इस बैटरी से करंट I चलता है। क्लियर है? अब ये करंट I जैसे ही इस नोड पे पहुंचेगा, बाय वर्च्यू ऑफ KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। दिस इज I1 एंड मैंने इसको मान लिया I2। क्लियर? अब मेरा करंट मूव करना शुरू कर रहा है, ये ऐसे मूव करेगा। मूव करते ही जैसे ये नोड B पे आएगा, अब यहां पर कोई करंट जाना नहीं है, दैट मींस पूरा I1 बच्चों मेरा Q में चला जाएगा। ऐसे ही जब मेरा I2 यहां पहुंचता है तो S में कोई करंट, यहां गैल्वेनोमीटर में कोई करंट जाना नहीं है, तो बच्चों ये पूरा का पूरा मेरा I2 ऐसे चला जाता है।
इस नोड पर I1 इधर से आ रहा है, I2 इधर से आ रहा है, तो कंबाइन होके फिर से मुझे I1 प्लस I2 मिल जाते हैं। क्लियर है? आई होप ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। चलिए अब देखते हैं कि कैसे मैं निकाल सकता हूं इनकी वैल्यू। फाइन, चलो तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं केवीएल लगा रहा हूं बच्चों। कहां पर? ए बी डी ए, ए बी डी ए मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ए बी डी ए, यहां पे मैं केवीएल लगाता हूं। तो शुरू करते हैं। मैं ए पॉइंट से स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले क्या आएगा, माइनस I1 इंटू पी। फिर इस आर्म में तो कोई करंट है नहीं, मैं यहां जाऊंगा तो माइनस आर, लेकिन करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो मैं माइनस लगा के इसको जीरो पुट कर दूंगा। ये कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कई बार इन माय लेक्चर ऑफ केवीएल एंड केसीएल। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो गो थ्रू दैट लेक्चर। यहां से बच्चों मुझे क्या मिल जाएगा, PI1 इज इक्वल टू RI2, या I1 अपॉन I2 का वैल्यू आ जाएगा बच्चों R अपॉन P। इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूं। चलिए फिर से अब बच्चों मैं केवीएल लगा रहा हूं। अब की बार मैं केवीएल कहां लगा रहा हूं, मैं देखिए हाईलाइट कर रहा हूं, B C D B, अप्लाई केवीएल एट B C D B। अब देखिए कैसे मैं B से स्टार्ट कर रहा हूं, तो माइनस I1 इंटू क्यू, अगेन माइनस S, करंट उल्टा है तो माइनस I2 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, I1Q इज इक्वल टू I2S। यहां से बच्चों I1 अपॉन I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, I1 अपॉन I2 की वैल्यू आ जाएगी S अपॉन Q। इसको मैं इक्वेशन 2 बोल देता हूं। अब ध्यान से देखेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों ही इक्वेशंस I1 और I2 की वैल्यू निकाल रहे हैं। दैट मीन्स यहां से मुझे क्या मिलता है, S अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन P। इसको जब मैं टर्म्स को रीअरेंज करता हूं तो आई गेट P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। यही बच्चों मेरा व्हीटस्टोन का बेसिक प्रिंसिपल था। तो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। अब बच्चों क्वेश्चन ये आता है कि वाई वी आर यूजिंग व्हीटस्टोन ब्रिज, और कैसे मैं व्हीटस्टोन ब्रिज की सेंसिटिविटी को बढ़ा सकता हूं। तो बच्चों अगर मैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी की बात करूं, सेंसिटिविटी की अगर बात करूं, तो सेंसिटिविटी से मैं क्या समझता हूं, सेंसिटिविटी से मैं यही समझता हूं कि अगर थोड़ा भी चेंज आए मेरे पैरामीटर्स में, थोड़ा भी चेंज आए तो मुझे मैक्सिमम रीडिंग मिल जाए। बहुत ऑब्वियस है, फॉर स्मॉल चेंजेस आई कैन नोटिस द डिफ्लेक्शन। अगर ऐसा हो रहा है तो मैं बोलूंगा कि मेरा इंस्ट्रूमेंट बहुत सेंसिटिव है। तो मैं हमेशा चाहूंगा कि मेरा व्हीटस्टोन ब्रिज, या आगे अभी मैं मीटर ब्रिज पढ़ूंगा, पोटेंशियोमीटर पढ़ूंगा, सभी की सेंसिटिविटी बहुत हाई हो। तो इसका कुछ रूल है। इसके रूल्स ये हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज में अगर मुझे मैक्सिमम सेंसिटिविटी चाहिए, प्रॉपर एप्लीकेशन चाहिए, तो पहली कंडीशन ये है कि ऑल रेजिस्टेंसेस दैट इज P Q R S should be of same order, should be of same order। अब बच्चों सेम ऑर्डर से मैं क्या समझता हूं, सेम ऑर्डर का मतलब अगर मैं सभी रेजिस्टेंस मेगा ओम में ले रहा हूं तो सभी मेगा ओम में हूं, अगर किलो ओम में ले रहा हूं तो सभी किलो ओम में हूं, अगर ओम में ले रहा हूं तो सभी ओम्स में हूं। क्लियर है? तो ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है अगर मैं व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रॉपर एप्लीकेशन चाहता हूं। दूसरी चीज बच्चों, आपके गैल्वेनोमीटर और बैटरी का पोजीशन भी काफी हद तक सेंसिटिविटी पर इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है। तो हम गैल्वेनोमीटर और बैटरी, या यहां पर एक की लगाते हैं, अगर आप रियल लाइफ में एक्सपेरिमेंट करोगे तो यहां पर आपको एक की दिखाई देगा, तो मैं बैटरी की या गैल्वेनोमीटर का पोजीशन इंटरचेंज कर सकता हूं। अगर मैं इंटरचेंज करूंगा तो मेरे रीडिंग में कोई फर्क नहीं आएगा, और इस प्रॉपर्टी की वजह से ही बच्चों मैं BD, मैं दो आर्म की बात कर रहा हूं, BD ये वाला आर्म, दिस आर्म BD, और AC, इन दोनों आर्म्स को मैं कॉन्जुगेट आर्म बोलता हूं। ध्यान से समझेंगे, इन दोनों आर्म्स को मैं कॉन्जुगेट आर्म बोलता हूं इसीलिए क्योंकि अगर मैं गैल्वेनोमीटर और बैटरी का पोजीशन बदलूंगा तो मेरे रीडिंग में कोई फर्क नहीं आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है और जरूरी है आपके लिए समझना, क्योंकि आपके बोर्ड्स में
शॉर्ट आंसर में ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट विल हैपन इफ वी चेंज द पोजीशन ऑफ सेल एंड गैल्वेनोमीटर। तो योर आंसर शुड बी, अगर मैं गैल्वेनोमीटर और सेल का पोजीशन बदल दूंगा तो देयर विल बी नो इफेक्ट इन द रीडिंग ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज। क्लियर है? तो ये बेसिक सर्किट है जो मैं यूज करता हूं। अब इस सर्किट के बहुत वाइड एप्लीकेशन है। आप देख रहे हो पी और क्यू रेशियो आर्म्स, पी क्यू ये दोनों रेशियो आर्म्स के रेजिस्टेंस है। आर आपका नोन रेजिस्टेंस है, एस आपका अननोन रेजिस्टेंस था। तो पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस से आप अपना अननोन रेजिस्टेंस निकाल रहे हो। अब हम रियल लाइफ में बहुत सारे ऐसे सर्किट्स देखते हैं। आप नेटवर्क थ्योरी में, इलेक्ट्रिकल थ्योरी में, फिजिक्स में, इलेक्ट्रोस्टैट्स में कई बार ऐसे रेजिस्टेंसेस के कॉम्बिनेशंस देखते हैं जहां पर हम व्हीटस्टोन ब्रिज का एप्लीकेशन करते हैं। तो चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं और आपको समझाता हूं कि कैसे उस क्वेश्चन से व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है और कैसे मेरे लिए आसान हो रहा है उस व्हीटस्टोन ब्रिज से उस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। चलिए लेट्स सी अ क्वेश्चन। चलिए बच्चों, दिस इज द क्वेश्चन दैट वी हैव टू सी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि वी हैव टू फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। मान लेते हैं बैटरी से आई करंट निकलना है। अब ये सर्किट आपको देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, नहीं समझ में आ रहा है कौन कौन से रेजिस्टर सीरीज में है, पैरेलल में है। तो आई विल शो यू हाउ यू कैन रीड्रॉ द सर्किट। ध्यान से देखेंगे बच्चों। सबसे पहले मैं क्या करूं, मैं कुछ पॉइंट्स बना लूं, ठीक है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं, दिस इज से ए, मैंने पॉइंट बना लिया ए, फिर मैंने एक पॉइंट बना लिया से बी, एक पॉइंट बना लिया बी, फिर बच्चों मैंने एक पॉइंट बना लिया सी, फिर मैंने एक पॉइंट बना लिया डी। अब ध्यान से देखिए ए और बी के बीच में कौन सा रेजिस्टर कनेक्ट है, ये 1 ओम का। तो मैं कुछ ना करूं, ए और बी के बीच में बच्चों 1 ओम का रेजिस्टर कनेक्ट कर दूं। ये मैंने 1 ओम का कनेक्ट कर दिया। अब देखिए बी और सी के बीच में क्या कनेक्ट है। तो ये पॉइंट बी है और ये मेरा पॉइंट सी है। तो बी और सी के बीच में क्या कनेक्टेड है बच्चों, 2 ओम्स का रेजिस्टर कनेक्ट है। तो बी और सी के बीच में मैंने 2 ओम्स का रेजिस्टर कनेक्ट कर दिया। अब मुझे देखना है ए और डी के बीच में क्या कनेक्टेड है। ये पॉइंट डी है। तो बच्चों ए और डी के बीच में क्या कनेक्टेड है, ए और डी के बीच में ये रेजिस्टेंस कनेक्ट है। तो मैंने ए और डी के बीच में अगेन यहाँ पर एक 2 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। तो ये मेरा ए और डी के बीच का 2 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। बी और सी के बीच में बच्चों कनेक्टेड था 2 ओम, तो यहाँ पे भी मैंने 2 ओम बना दिया। अब मुझे क्या देखना है, डी और सी। तो क्लियरली मुझे दिख रहा है कि डी और सी के बीच में बच्चों 4 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट है। तो दिस इज योर 4 ओम रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर बी और डी पॉइंट देखिए, बी और डी पॉइंट के बीच में 5 ओम्स का रेजिस्टेंस कनेक्ट है। तो बी और डी के लिए मैंने 5 ओम का रेजिस्टर कनेक्ट कर दिया। बाकी यहां से मैंने अपना सर्किट कंप्लीट कर लिया। यहां से मैंने अपना सर्किट कंप्लीट किया तो ये मेरा आ गया 4 वोल्ट का बैटरी, दिस इज 4 वोल्ट, और यहां से मुझे करंट निकालना है। अब बच्चों यहां पर जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट कंपेयर करूं, ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है। तो आप देखिए यहां पर P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S अगर मैं लगाऊंगा तो क्या आएगा, 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 4 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। तो ये दोनों रेशियो सेम आ रहे हैं। दैट मीन्स यहां पर मेरा व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है। और व्हीटस्टोन ब्रिज का बेसिक प्रिंसिपल क्या कहता है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल बच्चों सेम होगा, यानी कि VB और VD बराबर हैं। अगर VB और VD बराबर हो गए तो मुझे बताओ क्या यहां पर कोई करंट फ्लो करेगी। अगर यहां पर कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, दैट मींस सर्किट में इस रेजिस्टर की कोई जरूरत नहीं। ये रिडंडेंट रेजिस्टर है। जब मैं सर्किट एनालाइज कर रहा हूं तो मुझे इसको लेने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है? अब आप ध्यान से देख सकते हैं, मुझे क्लियरली दिख रहा है कि P और Q सीरीज में है। तो मैं 1 और 2 को सीरीज में लगा के यहां पर एक 3 ओम का रेजिस्टर लगा देता हूं। अगेन 2 और 4 सीरीज में है तो यहां पर एक 6 ओम का रेजिस्टर लगा देता हूं। तो यहां मैंने 3 ओम लगा दिया, यहां मैंने 6 ओम लगा दिया, और ये मेरा सर्किट बन गया बच्चों 4 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट होके। तो ये मेरा जैसे ही 4 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट होता है, ये 3 और 6 दे आर नाउ इन पैरेलल। तो इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा, 3 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 6, 18 अपॉन 9, दैट इज
2 ohms। तो मेरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 2 ohms। बैटरी है 4 वोल्ट की, तो बच्चों करंट कितना आएगा, V अपॉन R इक्विवेलेंट, दैट इज 4/2 इज इक्वल टू 2 एम्पियर। तो यहां से मैं देख रहा हूं, अगर मैं व्हीटस्टोन ब्रिज का एप्लीकेशन यूज कर रहा हूं तो मेरा कॉम्प्लेक्स सर्किट बहुत आसानी से इजी हो जा रहा है। आप देख रहे हो मेरा कॉम्प्लेक्स सर्किट बहुत आसानी से इजी हो जा रहा है और मुझे सर्किट के पैरामीटर्स निकालने में काफी आसानी हो रही है। क्लियर है? तो ये बच्चों व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप क्लियर हो गया होगा। दोबारा देखिए, नोट्स बनाइए। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट अमंग्स योर colleagues and subscribe the channel. Keep learning, stay safe and study well. Thank you.